हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती सेशंस। कैसे हैं सब लोग? मैम बढ़िया। बढ़िया ना। तो बच्चों, जैसा कि आप मैम लोगों को सब कल बढ़िया। टेस्ट है राइट, सबको पता है। और उसका जो सिलेबस है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक एंड पैराबोला आने वाला है, राइट। और इस वीक तक हमने, जो लास्ट वीक था हमारा यानी कि फ्राइडे तक, उस दिन तक हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। व्हाट यू से, एग्री? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे, अगर इतनी बात से एग्री हो तो लेट गेट स्टार्टेड कि भाई हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। आज हम पूरा का पूरा मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, तीनों चैप्टर्स। ठीक है जी, राइट। तो चलें। तो ये हमारा कुछ रहेगा। सबसे पहले बता दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? मैम जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। वंडरफुल। आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? y² = 4x। यानी कि परफेक्ट। मैं तो, मेरे को बेसिक बेसिक मोटा मोटा हिसाब किताब आता है कि भाई क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे लेवल्स के। अब देखो, आप लोगों को ये एनालिसिस सबको पता है। थोड़ा देखो, अब आपको पता चलेगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन आएगा। क्या कहते हो? यस राइट। तो मतलब ये, और आपको पता है भी क्वाड्रेटिक बहुत आसान सा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स बड़ा आसान सा है। हमने बहुत अच्छे से रिवाइज करा है। तो जाने कि मैं 2 क्वेश्चन 8 नंबर तो पक्के करके रख लूं। क्या कहते हो? यस मैम। राइट। तो सबसे पहले बताइए, क्वाड्रेटिक याद है ना? क्वाड्रेटिक में कौन कौन से टॉपिक थे, याद करिए। सबसे पहला आप लोग क्या करते थे बच्चों? सबसे पहले बेसिक क्वाड्रेटिक के बारे में। फिर सेकंड थिंग हम करते थे कि भी उसका रिलेशनशिप रूट्स के साथ एंड कोफिशिएंट के साथ, राइट। फिर थर्ड चीज आप लोगों ने पढ़ी कॉमन रूट, अगर कोई कॉमन रूट है। क्या कहते हो, याद आया? यस फिर मैम। मैंने पढ़ा न्यूटन्स फॉर्मूला, राइट। फिफ्थ, फिर मैंने क्या पढ़ा था बच्चों? मैंने पढ़ा था लोकेशन। और सिक्स, और क्या चीजें पढ़ी? ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही कुछ 5 से 6 टॉपिक थे जो मैंने पढ़े थे। क्या कहते हो, एग्री? इन्हीं 5 से 6 क्वेश्चंस चैप्टर टॉपिक्स में जो मेरा था पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक समेटा गया था, राइट। तो अब देखते हैं, क्या आप लोग सब रेडी हो? आप लोगों को कंडीशंस पता है कि भाई मेरे को 2 मिनट हर क्वेश्चन के लिए मिलते होते हैं। तो फटाफट सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेना और क्वेश्चन का आंसर करना। हर टॉपिक के बेस 4 5 क्वेश्चन हो जाने की, टोटल 15, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होंगे। 15 से 1-2 कम हो सकते हैं। ठीक है, एवरीवन रेडी? 100% आप लोगों को आंसर करना है। तो फटाफट मेरे को बस बताते जाइए कि कैसे करना है। बी क्विक। मैम इस वाले में तो वो निकालेंगे ना मैम। मैम जो हम फॉर्मूले से चेक करते थे मैम के। क्या? मैम जो इंटरसेक्टिंग होता है, कोइंसाइडिंग होता है मैम, वो वाला चेक। ओके भाई, थोड़ा सा सोच, क्या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था? 2 मिनट ले लीजिए। अगर कोई हिंट आए तो ठीक है, तब तक क्या पता कोई और बच्चा हिंट दे दे। वैसे इसको इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डियर, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। आज का बोलिए, क्या आंसर करोगे? e की पावर x को t लेट कर लेंगे। ओके। और उसके बाद मैम t² जो है उसे कॉमन ले लेंगे। ओके माय डियर बच्चों, कोई सही ट्रैक पर नहीं आ पाया। और ये 2023 का क्वेश्चन था। और मैं आपको सही फैक्ट बताऊंगा। इससे डिवाइड कर मैम अब आ देंगे। गया। क्या? e की पावर मैम 2x अब से आ गया डिवाइड मेरे कर को। देंगे। e की पावर 2x से डिवाइड।
जस्ट वंडरफुल, वाओ युवराज। तो इन्होंने अप्रोच बिल्कुल सही लगाई है कि भी डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही अप्रोच है। और बच्चों अगर मैं आपको सही से एनालिसिस बताऊं ना, 2023 में ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है संजना, 3 क्वेश्चन आए थे। मतलब इससे बेटर एनालिसिस कोई टीचर नहीं बता सकता। और काफी बच्चों को पता है कि चीनू हमको क्वेश्चन ही याद हो गए भाई कौन सी ईयर में कौन सा आया था। मैंने यही रट्टा लगा लिया बेले बैठ के, है ना? क्यों माधव, सही बोला? अब देखो बच्चों क्या करोगे, बिल्कुल सही बोल रहे कि e की पावर 2x से डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे पता चलेगा? देखो e की पावर 2x बचेगा, प्लस 8e की पावर x बचेगा, प्लस 13 बचेगा, माइनस 8 1 अपॉन e की x बचेगा, प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 0। हाउ मेनी एग्री? इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 8 कॉमन, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, सिल्की आ गई, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है कनक? अब जो संजना ने मुझे आइडिया, समीक्षा ने मुझे आइडिया दिया था ना कि मैम e की पावर x को t पुट कर लूंगी, अब पुट कर ले समीक्षा। ठीक पीयूष? अनुराग क्लियर? यस सोनू? मैम। ठीक है। तो बच्चे जब आपने अब सोचा कि भाई e की पावर x को t पुट कर लेते हैं, तो आपको दिखा कि ये टी स्क्र प्लस 1 अपॉन टी स्क्र है, प्लस 8 इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी बन गया, प्लस 13। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको यहाँ तक बिल्कुल समझ नहीं आया? सब ऊपर से गया। No, ma'am. मैम मुझे पहले के 2 स्टेप बता दीजिए। क्या मैम पहले के 2 स्टेप्स। बच्चे, मैंने इस दी हुई इक्वेशन को ना डिवाइड कर दिया e की पावर 2x से। अब आप बोलोगे इसी से क्यों डिवाइड करा? देखो आपने एक सिमेट्रिकल सी बन रही है, इधर 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 0 से लेके 4 तक पावर चल रही है। तो जो मिडिल वाली होती है ना, तो 2x मिडिल नंबर हुआ, उसी से डिवाइड कर दिया। ओके मैम, समझ गया अब। ठीक है। अब आपको पता है कि भाई t माइनस 1 अपॉन टी का अगर होल स्क्वायर देखा जाता तो वो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 बनता, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 है, प्लस 8 इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी है, प्लस 13। अब क्या करना है भाई, इसको p पुट कर दो। सही है? Yes. हो जाएगा आगे तो? यस मैम, आ गया, सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन आ गया। तो मतलब किसी को इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी? सिद्धार्थ, शिवम, सौरभ, विशेष No. जी? नहीं मैम। बहुत दिनों के बाद आपने वार्तालाप करी, थैंक यू। मैम रोज करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला क्वेश्चन, मतलब ये एग्जैक्टली देखो, जब नॉर्मल क्वेश्चन है मॉड्यूल के वो आपने देख लिए, वो आपको देख के पता चल जाता है। अब जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये जेई के क्वेश्चन है, मतलब मुझे ये पता चलेगा भाई 2025 में मुझे कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक, चलिए बताइए कैसे करोगे? बोलो भी, इस क्वेश्चन को हलाल करने के लिए कौन कौन रेडी है? इस क्वेश्चन से पूछो क्या किया जाए तेरे साथ। मैम 2 मिनट्स। ओके मैम छोड़ना ही कह रहा है। समीर, बट छोड़ के तो जेई में नहीं जा पाऊंगा ना। मैम हम्म, ये जो
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है मैम। ओके इसे हम मॉड के अंदर x-3 और x-5 की तरह से ले सकते हैं मैम। और मैम हम अगर x को 3 से छोटा या बराबर और x को 5 से बड़ा या बराबर रखते हैं मैम, तो फिर मैम हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7। भी हमने बिल्कुल सही बताया। बाकी किसी को कोई आइडिया है डियर? मैम मैंने भी सेम कंसेप्ट लगाया। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, एक देखो, जो बच्चे मान लो जो अनाड़ी है, जिनको भी बहुत कम आता है, ये मॉडुलस देख के सबसे पहले घंटी बजती है प्लस माइनस की। यस यस मैम। मैम। ठीक है ना? तो अगर ये आपको घंटी बजती है कि भाई प्लस माइनस की, तो आप लोग क्या देखोगे? आप लोग सबसे पहले केस 1 लो। ठीक, तो केस 1 आपने लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो है वो पॉजिटिव है या जीरो। ठीक, तो यहाँ से आपके पास x के दो फैक्टर्स आए हैं, सबको दिख रहा है, या तो x 5 आ रही है या 3 आ रही है, और मुझे नंबर लाइन पे पता है कि भाई 3 और 5 यहाँ पे बनाते हैं प्लस माइनस प्लस। तो ये मेरे को बोल रहा है कि या तो x जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 3 है, या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। यही कह रहे हैं बच्चों। यस। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आप लोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो है माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टर तो बनने से रहे, तो मैं इसको क्या लगा सकती हूँ? 10 प्लस माइनस 20 कह जाने की 100 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस माइनस ये कितना बना? 12। तो 2√3 डिवाइडेड बाय 2 जाने भी मेरे पास बन गया 5 प्लस माइनस √3। ठीक बच्चों, अब देखो, जो 5 प्लस √3 है, 5 प्लस √3 वो अप्रोक्सीमेटली 6.73 दे रहा है, और 5 माइनस √3 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू दे रहा है। अब मेरा जो इस क्वेश्चन था, इसने बोला था या तो 3 से कम हूं या 5 से ज्यादा हूं, तो जाने कि ये वाला फैक्टर तो रिजेक्ट हो गया। क्लियर? यस मैम। तो ये मेरा वैलिड आंसर है 5 प्लस √3। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। फिर दूसरा केस, केस 2 है, जब मैं बोलूंगी कि ये मॉडुलस वाली वैल्यू जो है अगर ये नेगेटिव होती, अगर ये नेगेटिव होती तो सीधा सीधा बता रही है कि x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में होती। सही? अगर नेगेटिव होती तो बोलते माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर है 0। यानी कि एक्स स्क्वायर आपके पास कितना बनता? माइनस का प्लस का 6x और आपके पास बनता माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे आपके पास दो वैल्यूज आई, या तो 4 आ गया या 2। ठीक है, अब ये बोला 3 से 5 के बीच में, यानी कि 2 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई। यस मैम। तो अब मेरे दो रूट्स हैं, या तो मेरी वैल्यू 5 प्लस √3 है और दूसरी 4 है, इन दोनों का सम 9 प्लस √3। तो इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्लियर? सॉर्टेड? पता चला अटेम्प्ट कैसी होनी चाहिए थी क्वेश्चन की? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगला देखो, मैंने बोला था ना 2023 में से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कितने लोग बता सकते हैं? मैम वही हम 2 से डिवाइड कर देंगे मैम इसे। मैंने याद है नहीं 4x से करेंगे। क्या? मैम ई की पावर 4x से करेंगे। हाँ जस्ट जी, वाओ, क्योंकि मैंने 4x से आपको करेंगे। हिंट दिया था कि जो मिडल वाली आती है, जैसे 0 2 4 6 8, तो मिडल वाली कौन सी आ रही है? 4 आ रही है ना बच्चों, सुजीता? तो हम e की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे। ठीक बच्चों, किसी को भी डाउट?
तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दो इसको। यस मैम। दो ठीक है। करना चाहते हैं फटाफट। मैम आंसर 2 आएगा। ओके, तो बच्चे देखिए, आप लोगों ने कुछ ऐसा करा, आप लोगों के पास ये क्वाड्रेटिक बन गई, टी पुट करा तो ये बन गई। टी की दो वैल्यूज आ रही थी, नेगेटिव वाली आपने छोड़ दी क्योंकि आपने बोला नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ ये आंसर बना। इसको जब सॉल्व करने लगे तो इसका डी जो है वो पॉजिटिव आ गया। अगर डी पॉजिटिव है तो आपको पता चल गया इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। 2। दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ready to answer? दो मिनट मैम। Okay. मैम इसका 3 होगा। हाँ, परफेक्टली ऑल राइट, बहुत अच्छे से आंसर दिया समीक्षा, दैट्स ग्रेट। और किसी का 3 आया? जतिन said no, thumbs down। समीक्षा कैसे किया? युवराज also said no। मैम मॉड लगा हुआ था तो मैम एक्स की मैम दो दो केस बनते हैं मैम, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। अगर मैम नेगेटिव लेते हैं तो मैम 2 रूट्स आ रहे हैं और मैम अगर वेट समीक्षा, यहाँ पे थोड़ा रोकूंगी। आपको बोला कि x मॉडुलस है और x प्लस 2 का मॉडुलस है, जाने कि यहाँ पे मेरे पास 3 केस बनेंगे, या तो -2 से कम, या 0 से -2 के बीच में, या फिर 0 से बड़ा। गॉट इट? ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले आपने बोला कि भाई मेरा पहला केस बना है x लेस देन -2, तो आपके पास 2 सोल्यूशन बने। अब जो प्लस वाला था वो आपने छोड़ दिया, ये निग्लेक्ट हो गया, तो एक सोल्यूशन आया यहाँ से बच्चों। फिर -2 से 0, ठीक है युवराज? तो जब आपने इसको दिया तो आपके पास 2 सोल्यूशन आई है, तो -1 आया, -4, फिर -4 मुझे फिर छोड़ना पड़ा। फिर पॉजिटिव के टाइम पे 2 सोल्यूशन आए। अब ये नेगेटिव वाला है जो बोल रहा है कि 0 से बड़ा, लेकिन ये कम हो गया, भाई ये छोड़ दिया। तो कितने सोल्यूशन बने? एक ये और एक ये, 3 बने या नहीं बने? यस किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। सबको क्लियर है? मतलब मुझे ये पता चला कि भाई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होंगी, बस ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता होगा। क्या ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था? थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा कैसा कैसा लग रहा है देखने में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। बोलिए। मैम ये न्यूटन फॉर्मूला से होगा ना?
वैसे बात तो तूने सही बोली अभिजय, लेकिन इसमें क्या है, इन लोगों ने वो जो मेरे को एसएन मेंशन्ड होता है ना, वो मेंशन्ड ही नहीं करा, वो मिसिंग है। तो देखने में तो ये न्यूटन जैसा लग रहा है, बट न्यूटन की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। क्या कहते हैं बच्चों, सही बोला ना? यस मैम। तो फिर क्या सोचा जाए? एक काम कर सकते हैं मैम, हम्म, जैसे हमें दे रखा है ना कि ए की बी की पावर 21 बी की पावर 21 है, तो हम ए की पावर 17 और बी की ए की पावर 21 को एक साथ ले लेते हैं और बी मतलब पावर साथ में ले लेते हैं और फिर ए की पावर 17 को कॉमन ले लेंगे। ओके। तो मैम अब हम जब ए की पावर 17 मतलब हमारी इक्वेशन बन गई ए की पावर 17 ब्रैकेट में ए की पावर 4 प्लस 1 प्लस बी की पावर 17 ब्रैकेट में बी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में जो है हमारा डिनोमिनेटर। ओके। अब मैम हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है ना उसके दो वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में हमारी 7x है, मतलब -7x को मैंने उधर ले लिया। अब मैम उसके दो रूट्स हो गए, ओके। ए और बी। तो मैम अब हम क्या कर सकते हैं मैम, अब हमारा जो अल्फा, अब जो हमारी इक्वेशन मैम लास्ट में बन रही है मैम, अगर हम उसको पावर 4 कर दें तो अल्फा की पावर 4 -1 और 51 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। ओके। हाँ, बात सही बोलिए, थोड़ा बताने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, व्योम बोलिए क्या कह रहे हैं? तो आंसर 51 है। ठीक है, आंसर सही है। व्योम आप बताइए। बच्चों अभिजय का बताया मेथड समझ आ गया? आगे बढ़, आगे बढ़ो। मैम एक बार करवा दीजिए आप। हाँ, देखिए बच्चे, आपको मेथड पता है क्यों नहीं समझ आया, मैं बताती हूँ। आप लोगों ने शायद, हमने कल न्यूटन फॉर्मूला जब लास्ट क्लास में करा था क्वाड्रेटिक, तो आपने देखा था, हमने करा था कि मान लीजिए ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर -7a - 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखा। अगर मुझे इसको 19 या 21 बनाना है, तो मान लीजिए मैंने क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसको a की पावर 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो, या मैंने a की पावर 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पर थिंग इज दैट कि जो मुझे चाहिए था कि 19 से मल्टीप्लाई करा, तो भाई यहाँ पे 20 बन गया, तो मेरी तो सॉर्टेड नहीं हुई ना चीजें। ठीक है मैम। तो युवराज, मैंने क्या करना है, मैंने समीर a स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कर लेना और इधर 49 a स्क्वायर कर लेना। क्या बात समझ आई? तो समीक्षा a की पावर 4 + 1 - 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 a स्क्वायर बन गया बच्चों। तो संजना a पावर 4 + 1 इज इक्वल्स टू 51 a स्क्वायर आ गया, ठीक है। यस मैम। मुझे 21, 17, 19 चाहिए। अब आपको लग रहा है कि भाई a की पावर 17 से मल्टीप्लाई करूंगी तो a की पावर 21 प्लस a की पावर 17 इज इक्वल्स टू 51 a की पावर 19। क्या ये अब सॉर्टेड है? इस द सेम वे मेरे पास क्या बन जाएगा करना, b की पावर 21, b की पावर 17, 51 b की पावर 19, राइट। अब क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो a की पावर 21 प्लस b की पावर 21, a की पावर 17 प्लस b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, जो कि आपके पास 51 आंसर देगा। क्या अब क्लियर है व्योम जी? यस मैम। अभी जी ऐसा ही चाहते थे आप? जी मैम, कह सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चे बढ़े आगे। मैम यस। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। दार, सोनू, मैम। विशेष, जतिन? नो मैम। नो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वाड्रेटिक का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। तो बताइए इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मैम ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल, आप सब लोग ट्राई करिए और थोड़ा सोचिए कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है और मेरे से जो चीजें दी हैं उनको मैं कैसे सोचूं कि वो मेरे पास आंसर बन जाए। हमें बीटा गामा इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या है? बता रही हूँ। अब सही है?
हाँ अभी भी थोड़ा सा करना है। मैम हम ऐसे कर सकते हैं। मैम देखो, वेट करिए विजय, आप पहले सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। अच्छा ठीक। हाँ जी व्योम। मैम अप्रोच पता चल गई। ओके बोलिए। मैम एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है मैम। हम्म और मैम उनके रूट है अल्फा बीटा गामा। हम्म मैम बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं मैम। और हम्म, अल्फा इक्वल्स टू -1। ओके मैम अल्फा की वैल्यू जो हम -1 पुट करेंगे मैम, तो हम्म, -1 माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 बनेगा मैम। तो उससे मैम हमें एक इक्वेशन मिलेगी मैम, सी माइनस बी इक्वल्स टू 1। एक बार सॉल्व करके सब लोग फाइनल आंसर बताएंगे। कृष्णा लेट हो गया बच्चे। यस मैम, मैं सो रहा था। अच्छा सो रहा था। मैम मेरा आंसर 19 आ रहा है। ओके भाई 19 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेट। हाँ जी बाकियों का 19 आ गया। सिया थोड़ा लेट हो गए डियर। मैम आसपास है आंसर। ओके सॉरी मैम, कहाँ रह गए थे? मैम मेरा आंसर 20 आया है, टाइम तो मैं नहीं क्या देखा करूँ? था मैम। ओके तो बच्चे बताइए किस किस को इसको अप्रोच पूछनी है? जतिन को पूछनी है। जतिन आजा मेरी हेल्प कर। अपन देखते दोनों जाने कैसे क्वेश्चन बनेगा। जतिन सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन मेरे को जेई में मिलेगा, मैं देखूंगी ना कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो क्यूबिक इक्वेशन का है। याद आया? यस मैम। और चीनू मैम ने मुझे बताया था कि भाई ये माइनस से शुरू होगा, -b/a प्लस c/a माइनस d/a। याद आया कुछ? यस मैम। अब यहाँ क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है बीटा इंटू गामा 1 के बराबर है और अल्फा -1 के। ठीक, अगर मैं देखूंगी तो अल्फा बीटा गामा सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास माइनस प्लस माइनस यानी कि -c के बराबर होगी। और इसकी वैल्यू मुझे -1 और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1, तो -c। तो बच्चे c की वैल्यू 1 निकल गई। राइट व्योम अभिजय? यस मैम। ठीक है समीक्षा, अगला सोचते हैं। अब अगला मुझे जो दे रखा है तीनों का सम 0 दे रखा है, पर सम का मुझे लग रहा है कोई यूज नहीं होगा। अब मैं देखती हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है भाई, ये मेरे पास हो गया प्लस बी के बराबर। ठीक है बच्चों? राइट? यस मैम। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना मेरे पास 0 के बराबर है। यस मैम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से, मुझे किसकी वैल्यू पता है भाई? मुझे बीटा इंटू गामा की वैल्यू पता है। सही है ना? यस और अगर इन दोनों से अल्फा निकाल लूं तो बीटा प्लस गामा संजना, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी पता है? 1। तो +1 इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। यस मैम। तो अल्फा की वैल्यू भी मुझे -1 पता है, तो -1। ठीक है समीर? बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी -1, यानी कि बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो 1 माइनस बी के बराबर आ गई बच्चे पार्टी। यस मैम। और अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो मेरे पास -1 प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई। सॉर्टेड? यस मैम। सबको क्लियर? यस अगर मैम। b 0 आ गई तो बीटा प्लस गामा जो है वो मेरे पास 1 के बराबर आ गया। ठीक है? यस मैम। यस मैम।
अब और कौन सा रिलेशन और क्या चीज यूज करूं कि भाई मेरे को बी की वैल्यू चाहिए थी निकल गई, सी की चाहिए थी निकल गई, अल्फा बीटा गामा की चाहिए, अल्फा की पता है, अब मुझे बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना, दो ऐसी वैल्यू देखो। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से पुट कर लेती हूँ कि भाई मान लीजिए गामा जो है वो 1 माइनस बीटा के बराबर है, तो मैं क्या करूंगी, बीटा इंटू 1 माइनस बीटा जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चा पार्टी? -1 होगा ना? प्लस 1 ही होगा ना? आपने तो बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके मैम, ओके ओके, समझ गया। माइनस कॉमन। हाँ जी, यहाँ तक सबका क्लियर है, यस सॉर्टेड है। मैम। यस मैम। और भाई आपको ये चीज पता है कि भाई अगर 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 ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती है, या कुछ और भी सोच सकते हैं कि अगर एक 0 हो गया, सी हो गया, ये अगर मुझे ये भी नहीं बनानी थी तो सीधा इसको यहाँ पुट कर ले, तो आपको पता चल जाता है x³ + 1 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन बन गई। तो अगर ऐसी इक्वेशन दिखती है, आप लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर x³ - 1 इक्वल्स टू 0 दिखते हैं तो इसके 3 रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर x³ + 1 इक्वल्स टू 0 होता है तो इसके 3 रूट कौन कौन से होते हैं बच्चा पार्टी? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली। मम्मी एक्स क्यूब प्लस 1 कहाँ से है, मतलब ये वाला? क्या क्या क्या? एक्स x³ क्यूब प्लस 1, + हाँ। आपने b और c की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दी ना? ओके। हाँ जी, क्लियर? यस मैम। तो आपके पास 3 रूट्स बन गए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, सॉर्टेड? यस यस मैम। तो आपका आंसर 19 आ जाएगा। ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस थे, सारे के सारे 2023 के थे। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो मैम। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है कि भाई आपको दिख रहा है 1 + 2 आएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो बच्चे कैसे ट्राई किया जाएगा इस क्वेश्चन को? पहले इसको आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और फिर रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट तो 0 है तो उसको 0 के इक्वल करके मतलब ऐसा सॉल्व हो जाए। वंडरफुल, बिल्कुल सही है। हमें संजना ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, उसके बाद अपन इसमें देखेंगे कि भी 0 से 2 पाई में मेरी कौन सी वैल्यूज लाई करती है। तो बच्चे थोड़ा सा ऐसे देखिए, आपके पास आएगा, और साइन थीटा की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, 2 वैल्यूज आएंगी, +-1/√2। ठीक है युवराज? यस मैम। तो हर्षुल, मुझे देखना था कि प्लस कब होगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव कब होगी थर्ड और फोर्थ में। तो ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये सेकंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। तो इन सबका सम 4 पाई आ जाएगा बच्चों। यस यस मैम। मैम। क्लियर? आगे, ये भी 2023 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। शायद आपने पहले करवा रखा है। हाँ, करवा रखा होगा, माइट भी, एक दिन हमने करा था। देखो मैं बता देती हूँ इसको आगे थोड़ा। Z1 Z2 दे रखा था, मल्टीप्लाई करा, ठीक है, एक बार यस मैम। एडिशन आ गई, 0 प्रोडक्ट आ गई, तो आपको पता चल गया कि अब उसका नेगेटिव का प्रोडक्ट स्क्वायर है, यानी कि अब Z1 Z2 की जो प्रोडक्ट है, इमेजिनरी पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब y1 और y2 जो होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे। तो अगर ऑपोजिट साइन के होंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि भाई या इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो बी और सी करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन बी यस मैम। आंसर देगा बच्चों। सही है? यस मैम। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, अप्रोच बता दीजिए।
बोलिए। कृष्णा है यहाँ पे? व्योम, कृष्णा, अभिजय, सिया, Yes, यस yes. मैम। माधव, माधव, जतिन, आंसर दीजिए बच्चों। मैम मुझे 7/2 लग रहा है। 7/2 लग रहा है। ओके भाई, व्योम को 7/2 लग रहा है। व्योम थोड़ा सा गलत है। समीक्षा, मैम 4। हाँ 4 करेक्ट आंसर है। 4 एकदम करेक्ट है। युवराज ने दिया। तो कैसे, क्या अप्रोच लगाऊं बच्चों? कृष्णा कर रहे हैं? पता चलिए अप्रोच। हम वही Z की X is हाँ वही है, थोड़ा सॉल्विंग करनी पड़ेगी। ध्यान से देख लीजिए, दिखा रही हूँ कि भाई x प्लस आयोटा वाई लिया, पुट करा, सॉल्व करा, रियल को रियल के बराबर कर दिया, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर कर दिया और सॉल्व करना शुरू करा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया जो y है वो 1,0 के बराबर है। ठीक, पुट करा, वैल्यूज आ गई, अलग अलग वैल्यूज निकाली तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन गए। तो अपने सारे के सारे का मॉडुलस के, इसका 0 आ गया, इसका मॉडुलस 1 आ गया, इसका मॉडुलस 9/4 एंड नेक्स्ट एंड सो। क्लियर, सॉर्टेड? हाँ जी बोलिए, क्लियर है सबको? मैम ये y माइनस हाफ कहाँ से आया, मतलब वैल्यू कहाँ से पुट हुए? ये देखिए भाई, इसने आपको 2 वैल्यूज दी, यस मैम। इससे आपने एक वैल्यू ली भी, या तो x 0 है, अगर x 0 है तो यहाँ पे पुट कर लिया, तो इसने 2 वैल्यूज दे दी कि y की वैल्यू 1 और 0 है। तो यहाँ से दूसरी वैल्यू उठाई कि अगर y की वैल्यू यहाँ से माइनस हाफ ले लेते हैं तो यहाँ से x के में इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस मुझे तो ऐसा बताते जाए कि मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का और कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्सचर हो गया ना? यस मैम। तो क्या अप्रोच लगानी चाहिए? z को वही स्टैंडर्ड अल्फा प्लस आई बीटा लेके सॉल्व करेंगे। ओके तो बिल्कुल सही बोल रहे कि सिंपली इसको स्टैंडर्डली पुट कर लिया, उनके मॉडुलस ले लिए जो बोला था, वहां से इक्वेट कर लिया तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फा 1 पुटा करते बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा, सम पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, तो इक्वेशन पता चल जाएगी। गर्ल्स, यस मैम। बॉयज, क्या कहते हो? सॉर्टेड? यस मैम। आसान था। तो 2 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करें और लग रहा है कि मोटा मोटा इतना कुछ मुश्किल नहीं था। अरे देखो, ये आज ही करा, क्वाड्रेटिक में करा ना हमने क्वेश्चन, ये नहीं? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू -30 वाला याद आया? कुछ करा था ना हमने, आज करा क्वाड्रेटिक में करा हुआ, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था भाई। अब इसमें देखिए, ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। अब आपको क्या निकालना चाहिए इसके लिए? क्या करना चाहिए? इसको वो जस्ट करा था, मतलब अल्फा से एक बार कर लेंगे, बीटा से फिर देन वैल्यू जो आएगी। मतलब आप बोले न्यूटन्स में लेके जाऊं, है ना? हाँ हाँ ये न्यूटन से। अरे बट न्यूटन्स में एक प्रॉब्लम है, इन लोगों ने मेरे को वो अल्फा की पावर n बीटा की पावर n में ये रिलेशन ही नहीं दिया भाई। प्रॉब्लम बिग वन।
क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं दिया तो न्यूटन तो लग ही नहीं सकता। संजना, अगर आपको ये सोचो कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मैं रूट्स बना लूं तो क्या बनेंगे? रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या दिख रहा है? ये प्लस माइनस अगर 1/√2 बचेगा और प्लस माइनस √3 बाय अगर 2 रख लेती तो √2 बाहर रख लेती बाय 2। और इसको देख के क्या घंटी बजी कि भाई ये क्या होता है? माइनस ओमेगा। कुछ याद आया? यस तो ये इसने दो रूट्स दे दिए, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, बस सॉर्टेड है। मतलब लॉजिकली √2 से मल्टीप्लाइड है तो -√2 ओमेगा और -√2 ओमेगा स्क्वायर, बस। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब तो बहुत आसान हो गया व्योम। यस मैम। ठीक है, बढ़ूं आगे? यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये कौन सी थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन होगा? क्या लगाना पड़ेगा इसको? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया मैंने। इस क्वेश्चन के बाद लेंगे ऊपर नीचे। क्या करेंगे? आई कॉमन ले लेंगे ऊपर और नीचे दोनों। हाँ, क्यों लेंगे? मैम उसकी इक्वेशन होती है e की पावर ix की साइन मतलब cos 2π cos x बिल्कुल सही, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था ना बच्चों। यस मैम। लेकिन यहाँ पे उल्टा तरीका दे रखा है, तो फिर आपको आयोटा कॉमन लेना है या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। अब पैराबोला, और पैराबोला के 2000, क्योंकि आपको पता है कि पैराबोला जो है वो सब टॉपिक है कॉनिक का, है ना। तो पैराबोला के टोटल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 2 से 3 आउट ऑफ सिलेबस हो गए। तो मेरे पास देखिए, एक तो क्वेश्चन ये बना था, ठीक है ना, कि एक पैराबोला है जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी इंटरसेक्ट कर रही है p और q पे। g कोई पॉइंट दे रखा है 10, टर्म विद द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। PQR का ये जो ट्रायंगल बनेगी ना, PQR का उसका सेंट्रोइड है, ठीक है बच्चों। R का ये वाला R पॉइंट है, राइट? ये R होगा ना फोकस, ये R पॉइंट है, राइट कृष्णा? तो आपको बताना है कि भाई मेरे को दे रखा है C माइनस M6 के बराबर है P Q स्क्वायर। ये आपका लास्ट वाले सेशन में जब मैंने पैराबोला करा था उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, शायद याद आ गया होगा आपको। तो अप्रोच देख लीजिए, आपको एक लाइन पता है, एक पैराबोला पता है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लीजिए। आपको दे रखा है तीनों का +/3 जो है वो 10 के बराबर है। तो बच्चे क्या निकालोगे? ये 30 उधर चला गया, हाँ के ना? यस मैम। तो सम ऑफ रूट से आप ले लोगे कि 20/m 30 के बराबर आ गया कि नहीं? क्योंकि मुझे दे रखा है ना क्या, C माइनस M6, फर्दर मेरे को दे रखा है, इसको मैं निकाल सकती हूँ कि M की वैल्यू आ गई C माइनस M2/6 है, यहाँ वैल्यू पुट करी C आ गया, पुट करते करे आंसर आ गया। क्लियर, सॉर्टेड? हाँ जी बोलिए। एक बार और बता दीजिए। क्या कह रहे हो? थोड़ा सा वो ये जो y² माइनस 20 आपने क्या करा, आपको ये पता था कि y² इज इक्वल टू 20x मेरा एक पैराबोला है, राइट? और Yes, y इज इक्वल टू mx प्लस z कोई लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है। आपने इस लाइन को इसमें पुट कर दिया y की जगह पे, या हाँ। x की जगह पुट कर दिया, आपने इसको सॉल्व करा तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई ना y में, ओके। ठीक है। और आपको पता था कि सेंट्रोइड यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 3 10 के बराबर है। और आप ये देखिए ना कि एक जो है y1 y2 तो आपको दिया है और एक 0 है, यानी कि लॉजिकली तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय जो 3 है वो 10 के बराबर है।
ओके तो y1 प्लस y2 जाने की सम ऑफ द रूट्स, इसके रूट्स कौन से होंगे y1 y2, वो किसके बराबर हो जाएगा 20/m के बराबर हो जाएगा ना डियर। ओके ठीक है, क्या कहते हो? हाँ जी बोलिए, क्लियर? यस मैम। ये क्वेश्चन भी हमने करा था रेशियो वाला, या सिमिलर करा होगा। आपको क्या दे रखा है, ऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू ऑन द पैराबोला फोकस, फोकस दे रखा है। अगर फोकस दे रखा है तो मेरे पास समीक्षा ए की वैल्यू 3 आ गई, यस मैम। और अगर मैं इसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, देखो 3t² 60 और 29 ये बन जाएंगे डियर। यस मैम। तो बना लोगे, छोड़ दूं मैं इस क्वेश्चन को या नहीं? यस मैम। मैम। ठीक है, कॉमन टेंजेंट ये वाला क्वेश्चन तो मुझे करना ही नहीं है, मैंने इंक्लूड कर दिया, बट ये तो मेरा आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना, टेंजेंट्स का टॉपिक, राइट? क्या कहते हो, सॉर्टेड सबको? तो अब क्या करना है माय डियर, कल के लिए होमवर्क, आज के लिए होमवर्क क्या है कि भाई एक तो सारे टॉपिक्स को वंस गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, और जो भी अपना टेस्ट है उसको ऑनेस्टी से दीजिए, राइट? यस मैम। ओके तो क्या क्या चीजें सीखी आज, क्या क्या पढ़ लिया? डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई किए, क्वाड्रेटिक के, पैराबोला के और कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो उनको यस मैम। इम्प्लीमेंट करने में यस मैम, उनके इम्प्लीमेंट और अप्रोच को हमने टेस्ट किया था मैम। थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा ही आया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा एलिप्स एंड हाइपरबोला का, क्योंकि अगला सिलेबस है। अच्छा मेरी बात सुनिएगा एक, लीव करने से पहले, कि बच्चा पार्टी, अगर बाई चांस आप लोगों की मंडे से छुट्टियां हो जाती हैं, बाई चांस, ठीक है, यस मैम। और मंडे आप लोगों की स्कूल में तो छुट्टी है, यस मैम। हाँ मंडे तो क्या विल इट बी फेवरेबल कि हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास मंडे रख लें? यस मैम। यस मैम। है ना, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन की या फिर एलिप्स एंड हाइपरबोला की, तो मेरे को बस बता दीजिएगा, क्योंकि हम वो टॉपिक खत्म कर लें, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की रख लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो परमुटेशन हाँ, कॉम्बिनेशन की रख लीजिए बच्चों, यस मैम। ठीक है then। मैम तो अगर बाई चांस हमारी छुट्टी हो जाती है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हम क्लास रखेंगे, ठीक है, और मेरे को थोड़ा सुटेबल टाइम बता दीजिए ताकि ऑन द स्पॉट हमें ज्यादा चेंज ना करना पड़े। ओके मैम, अभी ना ग्रुप पर मैसेज आया ऑफिशियल ग्रुप पे कि मैम जो 31st वाला टेस्ट है वो ऑनलाइन होएगा। हाँ तो फिर ऑनलाइन होगा, जाने की टेस्ट तो होना ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों को करवा दूं। ओके ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं शाम को 6 बजे रख लूं, सब ट्यूशन से आ जाते हैं, किसी की क्लासेस तो नहीं होती हैं। मैम 7 बजे आता 7 बजे रख लूं फिर, 7 o'clock इज फेवरेबल फॉर ऑल। यस मैम। ठीक है, तो हम मंडे को क्लास 7 o'clock रखेंगे, ठीक है बच्चों? माधव तेरे को क्या दिक्कत हो गई, तूने क्या संता बन के जाना है? माधव मेरी आफ्टरनून में ना ऑलरेडी +2 की क्लास है उस दिन,